क्या ख्यालात हैं हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनके बारे में, क्या तस्वुरात है? क्या अभी जो 2024 के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते कि अगर वो नरेंद्र मोदी आता है या नहीं आता। वो चूँकि माइनॉरिटी में है और अगर वो इसको सपोर्ट नहीं करते और अगर वो नहीं कहते कि जी वी लव मोदी या वी वांट दिस गवर्नमेंट, तो वो उनकी ज़िंदगी रहना मुश्किल हो जाती है। वो कंसीडर तब कर लेते हैं मुसलमानों को एज आ पाकिस्तानी। हमारा एक भी यहाँ पे सिख, हिंदू या क्रिश्चियन आता है, अगर वो यहाँ पे किसी नुकसान में होता है, गिर जाता है, हमारे सारी मुस्लिम कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है। जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 76 साल हो गए पाकिस्तान आज़ाद हुए, थोड़ा आगे आ जाए। 76 सालों में 21% हिंदुओं की तादाद थी, जो कि कम होकर 1% रह गई है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं या उनका जो ख्याल रखते हैं, एज़ कम्पेयर इंडिया में वैसा नहीं है। और हमारे जो मेन जितने भी वज़ीर आज़म की सीट पर माइनॉरिटी में से कोई नहीं आ सकता इंडिया के अंदर। AGP अब्दुल कलाम जिन्होंने उनका एटम बम बना के दिया, उस बंदे को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया। अब हमारे हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन मुस्लिम हमारा मेजर जनरल नहीं बन सकता, जो कि पूरी सिपा सलार को लीड करता है। लेकिन उधर मुस्लिम्स भी है, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया को बता तो सकते हैं कि भाई हम ये सारी राइट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान तुम तो क्लेम करते हो कि बड़े राइट्स दे रहे हो, तो ये चीज़ें तो मेन चीज़ें हैं जो कि हम नहीं दे रहे। देखें, इंडिविजुअली तौर पर एक इंसान की सोच भी होती है, क्या होना चाहिए था इस तरह का कि नॉन मुस्लिम्स को उनके राइट्स देने चाहिए थे या नहीं? बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, जैसे ही एंकर ने एक पाकिस्तानी से पूछा कि 2024 में भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या भारत के मुसलमान चाहेंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, वैसे ही इस पाकिस्तानी ने कहा कि वहाँ मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ कुछ बोलते हैं तो उनको मतलब उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो और बहुत कुछ बोला इसने। जो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है डेली स्वैग का है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या ख्यालात हैं हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनके बारे में, क्या तस्वुरात है? क्या अभी जो 2024 के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते कि अगर वो नरेंद्र मोदी आता है या नहीं आता। वो डेफिनेटली ये विश करेंगे कि उनकी अपनी कोई जमात ऐसी हो जिसमें उनके हकूक़ का भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाए। लेकिन वो चूँकि माइनॉरिटी में है तो वो चाह के भी इसको नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते। तो 70% औरतें, जो मुसलमान औरतें हैं, वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी आए। 60 से ज़्यादा % जो मुसलमान, जो मर्द हजरात हैं, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। इसके बरक्स मैं सिर्फ वर्बली आपको नहीं बताऊंगा, मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भारतीय पार्टी की मोदी को मैं कह रहा हूँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कामों के ऊपर आप बना रही है। नफरत तो कांग्रेस से फैलाई जाती है, यहाँ तो मोहब्बत डेफिनेटली ये मैंने देखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ इसमें यही ऐड करूँगा कि वो चूँकि माइनॉरिटी में है और अगर वो इसको सपोर्ट नहीं करते और अगर वो नहीं कहते कि जी वी लव मोदी या वी वांट दिस गवर्नमेंट, तो वो उनकी ज़िंदगी रहना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, इसी वजह से कहना पड़ रहा है? आप सिंपल इसकी एग्जांपल ले लें, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच ही जीत जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ज़ोदो-कोब करते हैं, मारते हैं या उस इलाके में जुल्म तशद्दुद। पाकिस्तान और उनके मुस्लिम्स का क्या ताल्लुक है? वो तो उनका अपना मुल्क है। जनरल फिनोमिना है कि वो कंसीडर तब कर लेते हैं मुसलमानों को एज आ पाकिस्तानी और वो अपना गुस्सा उस पर निकालते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी थिंकिंग नहीं है, हमारी थिंकिंग नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा राइट्स उन्होंने मुस्लिम्स को दिए हैं? हमारे अपने माइनॉरिटी से ज़्यादा। हमारी माइनॉरिटी और उनकी माइनॉरिटी में बहुत फ़र्क है। उनकी माइनॉरिटी जो है ना, ऐसा एक्सप्लेन कीजिएगा, फैक्ट्स पे बात करते हैं। उनकी माइनॉरिटी हमारी मेजॉरिटी से ज़्यादा है, ठीक है। कैसे? उनके जो मुसलमान हैं आपकी माइनॉरिटी से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। करोड़ मुसलमान हैं। परसेंटेज भी देख लेना, उनकी जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की है वो हमारी माइनॉरिटी से बहुत ज़्यादा है। जैसे आप क्रिश्चियन कह लें या हिंदू कह लें या सिख कह लें,
हमारा एक भी यहाँ पे सिख, हिंदू या क्रिश्चियन आता है, अगर वो यहाँ पे किसी नुकसान में होता है, गिर जाता है, हमारे सारी मुस्लिम कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है। बहुत सारी वीडियोस हमारे में भी निकली हैं। अभी की एक लड़की सुन लेना, एक मिनट सुन लेना, हम बात करेंगे। मुझे पता कि आपको बुरी लग रही है, ये चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको उस पर बात करनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हमारा पार्ट है। अगर हम उसके बारे में सही दुरुस्त बात नहीं करेंगे तो मैं और आप दोनों जिम्मेदार हैं जो उनके साथ हो रहा है। सर अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 76 साल हो गए पाकिस्तान आज़ाद, थोड़ा आगे आ जाए। 76 सालों में 21% हिंदुओं की तादाद थी जो कि कम होकर 1% रह गई है। एक हिंदू लड़की, और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस जो कि बीबीसी ने कवर की और बहुत ज़्यादा यूट्यूब के अंदर भी वायरल है कि जो कि हिंदू कम्युनिटी कहते हैं, जो सिंध के अंदर मौजूद है, जो पंजाब के चंद एक एरिया के अंदर 2-4 मौजूद है, वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ खाना नहीं खाते, हमारे खाए हुए बर्तन पर वो रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते। तो इस तरह की वो कम्युनिटी वो रो के ये बात बता रही है, वो ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है, दुनिया देख रही है। इसके अलावा जड़ावाला का वाकया हुआ, 2 मंदिर भी डिमोलिश हुए। जी बात आप 100% अगर किसी चीज़ को चेंज करना चाहेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो किसी भी जगह पे नहीं होती। ये तो हम उनके लिए भी नरम गोशा नरम गोशा बिल्कुल है, लेकिन परसेंटेज जो है ना, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं या उनका जो ख्याल रखते हैं, एज़ कम्पेयर इंडिया में वैसा नहीं है। और इतना स्ट्रॉन्गली उसका रिएक्शन जैसे इंडिया में आता है वैसे पाकिस्तान में नहीं आता। ये बात आपको माननी भी पड़ेगी। और आपका जड़ावाला का वाकया, जो आपको नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग वाकया था, बहुत बड़ा, छोटी सी बात पर पूरा का पूरी बस्ती जला दी। मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि दीज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। हम 100% उसको नहीं सपोर्ट कर रहे, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज अगर आप देखें तो हमारे में से ही थे ना सर। मैंने आपको फिर वही बात की, आप बात हमारे में से कह रहे हैं, हम लोग ही थे, हमारे में से हम लोग ही थे, लेकिन हमने परसेंटेज अगर आप देखें तो 1, 2, 10 वाक़यात ऐसे हैं वहाँ पे 90% आपको वो इसी तरह तंग करते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। एक बात यहाँ पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे जो मेन जितने भी वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर माइनॉरिटी में से कोई नहीं आ सकता इंडिया के अंदर। अब एजीपी अब्दुल कलाम जिन्होंने उनका एटम बम बना के दिया, उस बंदे को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया। अब हमारे हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन मुस्लिम हमारा मेजर जनरल नहीं बन सकता, जो कि पूरी सिपा सलार को लीड करता है। लेकिन उधर मुस्लिम्स भी है, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया को बता तो सकते हैं कि भाई हम ये सारी राइट्स दे रहे हैं पाकिस्तान, तुम तो क्लेम करते हो कि बड़े राइट्स दे रहे हो, तो ये चीज़ें तो मेन चीज़ें जो कि हम नहीं दे रहे। देखें, एक मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स और एक आपके जो गवर्नमेंट के आइन है ना, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपके आइन ने जो डिफ़ाइन किया हुआ है, आपने उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। तो वो लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जब यही चीज़ इंडिया में होती तो हम कहते हैं कि इसको चेंज करो, वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स दो, लेकिन जब यहाँ पर होती तो हम कहते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। आप मुझे बताएं, यूएसए में कौन सा बंदा ऐसा है जो नॉन यूएसए का और वो प्रेसिडेंट या किसी मेजर पोस्ट पे है, माँ सवाए गवर्नर पोस्ट के जी ऑन द रिकॉर्ड निकाल सकता हूँ। इंडिया का शहरी है जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा, जो कि अभी सिटीजन तो वो हिंदुस्तान का ही है, लेकिन उसने सिटीजनशिप ले ली ना वहाँ पर आके, सिटीजनशिप लेके अभी वो इलेक्शन लड़ रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए हिंदुस्तान उसके अमेरिका के। तो सर वो भी तो लड़ रहे हैं ना, वहाँ पर भी तो फ्रीडम है। सर देखें, मेरी बात सुनिए, जब रिजल्ट आएगा ना आपने तब बताना। ये अभी आप एग्जम्पशन पे कह रहे हैं कि वो यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है इस वक्त करंट में इलम में नहीं है। ऋषि सनक है, जो कि एक हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता है, जिसके रूट्स इंडियन है, वो इंडियन नहीं है। इंडियन ही है सर। और सर उसके मदर फादर इंडियन होंगे, वो बाय बर्थ वहाँ का है, तो वो सिटीजन यूके का है। वो आप है ना। बात सुने, मुझे भेजें, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे भेजें किसी ऐसी कंट्री में, वो कहें जी आप इलेक्शन में फाइनल में या आप क्यों लड़ेंगे जब तक सिटीजनशिप नहीं लेंगे तो नहीं। दैट इज वाई आप सिटीजनशिप भी देंगे ना तो पता चलेगा। पर हमारी जो माइनॉरिटी है वो सिटीजन तो है मुल्क की, सिटीजन है, वो हमारा आइन कहता है सर हमने नहीं देनी ना, वो हमने अपने आइन को फॉलो करना। वो मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, वो हमारी गवर्नमेंट ने आइन बनाया, उसको हमने फॉलो करना ही करना। क्या कहना चाहेंगे, लेकिन क्या एक इंडिविजुअली तौर पर एक इंसान की सोच भी होती है, क्या होना चाहिए था इस तरह का कि नॉन मुस्लिम्स को उनके राइट्स देने चाहिए थे या नहीं? बिल्कुल इंडिविजुअली मैं आपको ये कहूँगा कि हमारा कंट्री जिस बेस पे अगर बनाया ना, बीइंग ए मुस्लिम, इस्लाम पे, तो हम लोगों को, मैं पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, हम लोगों को प्रॉपर उस वे पे चलना चाहिए जो हमारे सरकार ने और आले रसूल ने हमें फरमाया। अपार्ट फ्रॉम दिस के कौन किस रिलीजन से है या कौन किस शोबे से है, इवन के आप मज़हब जो ये छोटे छोटे बने हुए ना,
कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ है, इन सब से ऊपर हमारे पंजतन पाक हमारे सरकार है, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना चाहिए एंड दैट्स इट। तो देखा आपने कैसे सरेआम झूठ बोलने वाले हैं पाकिस्तान में लोग, खुद माइनॉरिटीज़ को दबा रहे हैं। 23% माइनॉरिटी 1% पे आ गई है, ख़त्म होने की कगार पे है, कुछ चंद सालों में भी ख़त्म भी हो जाए। कोई अच्छे पोस्ट पे नहीं बैठ सकती, पीएम सीएम या राष्ट्रपति नहीं बन सकती, कोई भी इसके अलावा भी कोई भी सरकारी ऑफिस में कोई बड़ा ओहदा नहीं ले सकती। ऐसे रूल और रेगुलेशन क्यों हैं? क्या जो नॉन मुस्लिम हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं? उनका हक नहीं है कि वो अच्छे ओहदे पर बैठें, मेजर जनरल बने, पीएम बने, सीएम बने, राष्ट्रपति बने? क्या उनका हक नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? इसका मतलब ये है कि तुम लोग उन्हें पाकिस्तानी समझते नहीं हो और ये बोलते हैं कि हमने माइनॉरिटीज़ को तो पूरे राइट्स दे रखे हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों को कोई राइट्स नहीं मिलता है, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति तक बने हैं। कोई भी रुकावट नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाया गया है कि मुसलमानों को ये पद मिलेगा और ये पद नहीं मिलेगा, लेकिन इनके यहाँ कानून में लिखा हुआ है कि हिंदुओं को ये चीज़ नहीं मिलेगी, हिंदुओं को पीएम सीएम या राष्ट्रपति नहीं बनाना है, कोई भी मेजर जनरल या बड़ा पोस्ट नहीं देना है। और ये लोग दावा करते हैं कि इनके यहाँ माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा हक दिया जाता है और हिंदुस्तान में नहीं दिया जाता है। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं।